जियो हॉटस्टार पर कुछ नया और एकदम हटके ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी कमाल की सीरीज के बारे में जिन्हें रेटिंग्स तो जबरदस्त मिली हैं, पर हो सकता है कि ये आपकी नजरों से बच गई हों। हमारी लिस्ट का जो पहला शो है वो हमें वापस ले चलता है गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में, लेकिन इस बार कहानी का अंदाज, इसका नजरिया, सब कुछ एकदम फ्रेश और बिल्कुल अलग होने वाला है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस सीरीज की कुछ जरूरी डिटेल्स को। ये रहा इसका एक क्विक ओवरव्यू। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये कहानी असल में फिट कहाँ होती है। तो देखिए, ये गेम ऑफ थ्रोन से लगभग 90-100 साल पहले की कहानी है और ये किसी राजा रानी या बड़े बड़े लॉर्ड्स के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक आम शूरवीर के सफर की, एक ऐसा इंसान जो जमीनी हकीकत देखता है। तो ये जो शो है ना, ये अपने पिछले शो से एकदम अलग है। यहाँ फोकस किसी बड़े सिंहासन या ड्रैगन्स पर नहीं, बल्कि एक नौजवान पर है जो बस एक नाइट, एक शूरवीर बनना चाहता है। उसकी अपनी एक पर्सनल जर्नी है, उसकी अपनी चुनौतियां हैं। मतलब ये बड़े बड़े युद्धों की नहीं, बल्कि एक आम इंसान के सपनों और उसके स्ट्रगल की कहानी है। ओके, तो आप फैंटेसी की दुनिया से सीधा छलांग लगाते हैं एक हाई स्टेक रियलिस्टिक मेडिकल ड्रामा की तरफ। एक ऐसा शो जो देखते ही देखते ग्लोबल ट्रेंड बन गया। तो ये है द पिट। 2025 में रिलीज होने वाला ये शो हमें एक सुपर इमरजेंसी यूनिट के अंदर ले जाता है। सोचिए वो माहौल कितना इंटेंस होगा। और यहीं पर यह शो बाकियों से अलग हो जाता है। देखिए, कोरियन शो द ट्रॉमा सेंटर भी इसी थीम पर है, पर वो थोड़ा ओवर ड्रामेटिक है। द पिट में क्या है ना कि ये एकदम रॉ और रियल है। इसमें डॉक्टर्स की साइकोलॉजी पर फोकस है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई शो देख रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप सच में उसी इमरजेंसी रूम में खड़े हैं। एकदम रियल फील। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी रिकमेंडेशन पर। ये एक जबरदस्त फैंटेसी एडवेंचर है जो एक बहुत ही फेमस बुक सीरीज को बड़े कमाल के अंदाज में स्क्रीन पर लेकर आया है। तो इस शो का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो डेमीगॉड के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब एक ऐसा इंसान जो आधा ह्यूमन है और आधा गॉड। और हमारे मेन कैरेक्टर पर्सी जैक्सन को अचानक पता चलता है कि वो एक डेमीगॉड है। और जैसे ही उसे अपनी असली पहचान का पता चलता है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे अपनी दुनिया को बचाने के लिए खतरनाक जंग में उतरना पड़ता है और इसके लिए वो दूसरे डेमीगॉड्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग करता है, माइथोलॉजिकल मॉन्स्टर से लड़ता है। कुल मिलाकर ये एक एक्शन पैक्ड फैमिली एडवेंचर है। अच्छा, जिन लोगों ने इसकी मूवीज देखी हैं उनके लिए बता दूं, ये सीरीज एक अलग ही लेवल पर है। मूवीज में कहानी थोड़ी जल्दी जल्दी भागती है, लेकिन शो में वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी सेटअप पर बहुत ध्यान दिया गया है। सब कुछ बहुत स्मूथ लगता है और वीएफएक्स वो तो बस कमाल के हैं, एकदम रियलिस्टिक। अब आते हैं हमारे चौथे शो पर। ये एक ऐसा शो है जो बस दिल को सुकून देता है। ये एक क्रिटिकली अक्लेम्ड ड्रामा है जो शांत भी है और इंटेंस भी। एक कमाल का एक्सपीरियंस है। द बेयर की कहानी है एक टैलेंटेड शेफ की जो फाइन डाइनिंग की दुनिया छोड़कर अपने घर वापस आता है अपने परिवार की सैंडविच शॉप चलाने के लिए, और इसकी वजह काफी इमोशनल है। तो इस शो का जो दिल है ना, वो इस शेफ की जर्नी में है। कैसे वो घर लौटता है, दुकान की बुरी हालत को संभालता है, पुराने स्टाफ के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता है और इन सब के बीच अपने अंदर के तूफानों से भी लड़ता है। ये कैरेक्टर्स और उनके रिश्तों की बहुत ही गहरी कहानी है। और ऐसा नहीं कि ये कोई छोटा मोटा शो है। IMDb पर 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे रेट किया है। इससे पता चलता है कि इसकी अपील कितनी जबरदस्त और वाइड है। और आखिर में हमारी लिस्ट का 5वां शो, एक ऐसा शो जिसे एक अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। ये एक पीरियड ड्रामा है जो हमें जापान के इतिहास में ले जाता है। शोगुन एक बहुत बड़ा एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। इसकी तुलना गेम ऑफ थ्रोन्स से होती है क्योंकि इसमें भी बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है, कई अलग अलग कैरेक्टर्स के नज़रिए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से रियलिस्टिक और हिस्टोरिकल है। इसकी सिनेमाटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, डायलॉग्स, सब कुछ टॉप नॉच है। हाँ, एक ज़रूरी बात, शो में घुसने से पहले ये जान लें कि इसमें ज़्यादातर डायलॉग्स जापानी में हैं, तो सबटाइटल्स के साथ देखने के लिए तैयार रहना होगा। और सच कहूँ तो इसी से शो का असली और ऑथेंटिक फील आता है। तो ये थी हमारी आज की लिस्ट। अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स की ग्राउंडेड फैंटेसी से लेकर द पिट के रियलिस्टिक ड्रामा तक, और पर्सी जैक्सन के एडवेंचर से लेकर द बेयर की इमोशनल कहानी और शोगुन के एपिक स्केल तक, हर तरह का फ्लेवर है। हर एक शो अपने आप में एक अलग और शानदार एक्सपीरियंस देता है। तो अब सवाल बस एक ही बचता है, आपकी अगली बिंज वॉच कौन सी होने वाली है?